राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना और राजपूत करनी सेना और श्री राष्ट्रीय करनी सेना अभी राजस्थान में फ़िलहाल ये तीनों एक्टिव हैं। तो पहले इतना कुछ करने की ज़रूरत ही कहाँ थी कि मतलब बात इतनी बढ़ जाए कि फायरिंग हो जाए। चलो ये तो किसी का नुकसान नहीं हुआ उसमें फायरिंग में, अगर उस फायरिंग में किसी का नुकसान हो जाता उसके बाद क्या माफ़ी मांगने के बाद उनको समाज या घर वाले माफ़ कर देते। पता सुखदेव सिंह गोगामेडी जी की हत्या हुई थी, उसके बाद से मैंने कंटिन्यू एक चीज़ देखी है कि हर कोई करनी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने को तैयार है। सब अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष बता रहे हैं। तो सब बोल रहे हैं कि हम 36 कौम के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे समाज के लिए भी खड़े हैं और अदरवाइज हम सारे समाज के लिए खड़े हैं। तो कम से कम पहले सुखदेव सिंह गोगामेडी को तो सब मिलकर न्याय दिला दो। जैसे कि इन लोगों का बोलना है कि अगर महिपाल सिंह मकराना जी को न्याय नहीं मिलता वहाँ तो हम आंदोलन करते। तो आंदोलन तो आप लोगों ने 5 दिसंबर को भी किया था। कहीं ना कहीं मेरे अंदर आज भी देखो वही गुस्सा है जो 5 दिसंबर को था। मेरा गुस्सा बिल्कुल भी आज भी शांत नहीं हुआ। मैं तो सबसे एक ही सवाल करती हूँ कि आप आंदोलन करते हो और आंदोलन में जब तक न्याय नहीं मिलता तो आप बोल रहे हो कि वहाँ से उठते नहीं है। तो 5 दिसंबर को आपको कौन सा ऐसा न्याय मिला जो सारे संगठन मिल के आप लोग मतलब कि आंदोलन को ख़त्म ही कर दिया गया। सपना जी, जो घटनाक्रम हुआ शिव सिंह के बीच में और मकराना जी के बीच में, जी। आप उससे सर्वे देते हैं। जी बिल्कुल। मारपीट भी होती है, वो घर पे भी बुलाते हैं। अब दोनों ही पक्षों के अपने अपने बयान हैं। जी। लेकिन कल हॉस्पिटल से मकराना जी ने, अपने घर से शिव सिंह जी ने एक बयान जारी किया और ऐसा बोला कि अब हमारे बीच में कोई विवाद नहीं, हमने समझौता कर दिया। जब समझौता ही करना तो इतने नाटकीय घटनाक्रम की क्या ज़रूरत थी? क्या कहना है आपको? जी मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे कि अभी आपको पता है कि राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना और राजपूत करनी सेना और श्री राष्ट्रीय करनी सेना अभी राजस्थान में फ़िलहाल ये तीनों एक्टिव हैं। किसी भी बात को लेके देख लीजिए आप, कभी इनके ऑफिस में आपस में ये एक दूसरे पे एलिगेशन लगाते हैं कि उसने मेरे ऊपर फायरिंग की या मेरे साथ मारपीट की। फिर आप जैसा कि बता रहे हैं कि फिर ये माफ़ी मांग लेते हैं कि जी गलती से हो गया, हम दोनों के बीच में कुछ थोड़ा बहुत मनमुटाव हो गया। तो पहले इतना कुछ करने की ज़रूरत ही कहाँ थी कि मतलब बात इतनी बढ़ जाए कि फायरिंग हो जाए। चलो ये तो किसी का नुकसान नहीं हुआ उसमें फायरिंग में, अगर उस फायरिंग में किसी का नुकसान हो जाता उसके बाद क्या माफ़ी मांगने के बाद उनको समाज या घर वाले माफ़ कर देते? नहीं कर पाते ना, क्योंकि जब घर से कोई इंसान चला जाता है तो माफ़ी नहीं मांगी जाती। जैसे कि अभी आपको पता है कि 5 दिसंबर को जो वाक़या हुआ था, सुखदेव सिंह गोगामेडी जी की हत्या हुई थी, उसके बाद से मैंने कंटिन्यू एक चीज़ देखी है कि हर कोई करनी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने को तैयार है। सब अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष बता रहे हैं, जबकि अगर सब, चलो मैं मान लेती हूँ कि सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सारी करनी सेनाएं काम कर रही है, तो फिर जो राष्ट्रीय करनी सेना के मेन राष्ट्रीय अध्यक्ष थे अभी तक उनको न्याय क्यों नहीं दिलाया? अगर आप न्याय की बात करते हो और आप सारे 36 कौम के लिए लड़ाई लड़ रहे हो, सब बोल रहे हैं कि हम 36 कौम के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे समाज के लिए भी खड़े हैं और अदरवाइज हम सारे समाज के लिए खड़े हैं। तो कम से कम पहले सुखदेव सिंह गोगामेडी को तो सब मिलकर न्याय दिला दो। बिल्कुल सपना जी, अगला सवाल भी मेरा यही था। जब गोगामेडी जी के साथ में ये घटनाक्रम हुआ, हॉस्पिटल के सामने सब भीड़ लगा के सारे बैठे जी थे। अब मैं आपको हाँ, मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ कि जैसे कि इन लोगों का बोलना है कि अगर महिपाल सिंह मकराना जी को न्याय नहीं मिलता वहाँ तो हम आंदोलन करते। तो आंदोलन तो आप लोगों ने 5 दिसंबर को भी किया था। कहीं ना कहीं मेरे अंदर आज भी देखो वही गुस्सा है जो 5 दिसंबर को था। मेरा गुस्सा बिल्कुल भी आज भी शांत नहीं हुआ। मैं तो सबसे एक ही सवाल करती हूँ कि आप आंदोलन करते हो और आंदोलन में जब तक न्याय नहीं मिलता तो आप बोल रहे हो कि वहाँ से उठते नहीं है। तो 5 दिसंबर को आपको कौन सा ऐसा न्याय मिला जो सारे संगठन मिल के आप लोग मतलब कि आंदोलन को ख़त्म ही कर दिया गया? ऐसा क्या हुआ आपको? ऐसा कौन सा न्याय मिला? मुझे तो आज तक कोई न्याय दिखा नहीं। मुझे तो कहीं ऐसा नहीं लगा कि दोषियों को ये सज़ा मिल गई है। दोषियों को अभी तक कोई सज़ा नहीं मिली है। दोषी अभी भी सारे पकड़े नहीं गए हैं। जो पकड़े गए हैं वो जेल में, जो नहीं पकड़े गए वो फरार है ही, अभी तक उनको नहीं पकड़ा गया। जेल में भी पकड़े गए हैं, उनके भी अपने अलग अलग दावे हैं। किसी न किसी बात पे वो गोगामेडी जी को ही दोषी ठहरा रहे हैं कि हमने तो इस वजह से उनको मारा। मतलब कि अगर ऐसी कोई वजह थी तो फिर वो समाज के सामने या फिर 36 कौम के सामने या हम घर वालों के सामने आज तक हमें कोई ऐसी कोई बात नज़र आई नहीं कि जिससे ऐसा लगे कि इन्होंने कुछ किसी के साथ गलत किया है। इन्होंने आज तक हमारे सामने, या फिर आप भी लोग हैं, आपसे भी वो मिलते जुलते थे, आपने कभी ऐसा कोई वाक्य देखा जिसमें इन्होंने किसी के साथ कोई गलत किया हो या किसी के साथ अन्याय किया हो? इन्होंने तो हमेशा 36 कौम के लिए लड़ाई लड़ी है और मैंने तो यही चीज़ें देखी है।
हालांकि अभी एनआईए की जो जांच चल रही है उसकी फाइनल रिपोर्ट बाहर नहीं आई है जी। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये लॉरेंस का सिर्फ नाम उछाला जा रहा है जबकि घटना किसी अपने ने ही करी? जैसे कि आप देख ही रहे हो 2 दिन पहले क्या होता है कि ऑफिस में जाते हैं, मिलने जुलने के लिए आपस में बातचीत करते हैं और आपस में ही फायरिंग कर लेते हैं और मारपीट कर लेते हैं। तो इस के अकॉर्डिंग मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, हो नहीं सकता लेकिन कुछ % ऐसा लगता है जैसे कि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष की वर्चस्व की लड़ाई के लिए ये आपस में एक दूसरे को मरने मारने पे उतारू हो रहे। जबकि मैं मतलब कि राजपूत समाज से और अन्य सभी समाज से, 36 कौम से मैं यही कहना चाहती हूँ, इन संगठनों ने आज तक किया क्या है मुझे तो ये बता दीजिए। मैं तो यही बोलूँगी सबसे पहले कि इन संगठनों ने आज तक कुछ नहीं किया और मैं इन संगठनों को नहीं मानती। अगर कोई मानता है अपने दम पे तो अपने पे माने। अगर ये लोग सब मिलकर अगर सुखदेव सिंह गोगामेडी को न्याय दिला देते हैं तो मैं श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना को भी सलाम करती हूँ, राजपूत करनी सेना को भी करती हूँ, और चाहे क्षत्रिय करनी सेना, कोई भी करनी सेना हो, सब हमारे लिए मान्य है। लेकिन जो ये वाक्य होता है कि पहले आपस में लड़ते हैं, फायरिंग करते हैं, क्या पता कल मतलब कि किसी को और को वो गोली लग जाती। मतलब बहुत सारे लोग खड़े थे वहाँ, गनमैन भी थे, पर्सनल PSO भी थे, लग जाती उनमें से किसी को, तो ये क्या माफ़ी मांग के और मतलब कि अपने आप को कर लेते शांत? ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। क्या लगता है आपको कि बार बार ये कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में ये कोई आंदोलन करते हैं या मन से कोई प्रोग्राम करते हैं, अपने घर पे बुला के प्रोग्राम करते हैं और वहाँ पे सबसे पहली बात हर एक व्यक्ति यही बोलता है कि हम गोगामेडी जी को न्याय दिलाएंगे, लेकिन क्या आपको लगता है गोगामेडी जी का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है? इस्तेमाल तो किया ही जा रहा है और सभी कर रहे हैं, चाहे वो घर के हो चाहे बाहर के हो और चाहे कोई भी संगठन हो। मैं तो यही बोलती हूँ कि नाम इस्तेमाल ही किया जा रहा है। अगर वो न्याय की बात करते हैं तो फिर वो सब मतलब कि सारे काम छोड़ के सिर्फ न्याय में ही लगे ना। सिर्फ सुखदेव सिंह गोगामेडी को न्याय दिलाए, आपस में क्यों लड़ रहे हैं? आपस में लड़ने की इनको ज़रूरत है? आपस में इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि ये लड़ाई वर्चस्व की लड़ाई है और सबको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की लड़ाई है। सबको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना है बस, और कुछ नहीं है ये।